तो जब मानसून में तबाही हुई थी तो उस टाइम यहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है, सारे खेत बर्बाद हो रखे। वहाँ किसी ने वहाँ पर मच्छी पालन के लिए टैंक बना रखा है। और आज भांजी का बर्थडे है तो क्या बोलेगी तू भांजी के लिए? और बाकी माँ की तैयारी फिर से होगी खेतों में जाने की है। और बाकी अनीता की भी तैयारी हो गई है। बाकी इसने एक थैली भी रखी साथ में। और पीछे हो जरा। और बाकी ठीक हमें जहाँ लाइट आ रही है उस धार के पीछे जाना है। और ऊपर से बाघ का खतरा भी है। और बाकी देखिए रास्ते के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था। और बाकी ठीक सामने पे देखो हमारा गांव कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। रास्ते में तो थोड़ा घबराहट हो ही रही थी, इसीलिए पसीना भी आ रखा है। आरुषि हैप्पी बर्थडे। तो चलो भाई, आज भांजे का फर्स्ट बर्थडे है, यानी कि आज 1 साल की पूरी हो गई है। तो सुबह उठते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह वाह, आज बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। और आसमान की बात करें तो छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं और बाकी सूर्य देव भी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और गौशाला की ओर की अगर बात की जाए तो गौशाला में क्या है कि मधुली और काजल को अंदर बांध रखा है। और बाकी रात को जो थोड़ा बहुत बारिश हुई उससे गीला हो रखा था, तो अभी मस्त करके धीरे धीरे गौशाला भी सूख रही है। और कल तो सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा धान सड़ जाएगा। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने भी सुन ली है। और अगर ऐसी मौसम अब ठीक रहा तो ठीक जो नीचे खेतों में धान की पौध बड़ी बड़ी हो गई है, तो अब धान की भी लवाई होने वाली है। ठीक अपनी माँ की बात करो तो माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई है। क्यों आई मुस्कान तेरे चेहरे पे? हाँ, तो माँ के चेहरे पे मुस्कान इसलिए आई कि मौसम साफ है। अब माँ धान की लवाई करेगी, यानी कि धान की कटिंग। और 2-3 दिन तक उसका कोनका बना के रखते हैं और उसके बाद उसकी करते हैं मंडाई। और बाकी आज धूप आई है तो देखिए यहाँ पर माँ ने मस्त करके गेहूं को भी सुखाने डाल रखा है। तो एक राउंड इसको परसों सुखा दिया था और एक राउंड इसको आज सुखाएंगे। फिर इसको शाम को चक्की पे ले जाएंगे। फिर आटा भी नहीं है तो आटा मस्त करके मिलेगा आज। और बाकी अनीता की बात किया तो अनीता स्कूल जा रखी है। और यहाँ की बात की जाए तो नाना जी भी मस्त करके आज धूप सेक रहे हैं। और देखो भाई, सर्दी तो आ रही है, महसूस भी हो रही है क्योंकि धूप लग रही है, लेकिन धूप के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी देखने को मिल रही है। और आज है मेरी भांजी का पहला जन्मदिन, यानी कि उसको 1 साल पूरा हो गया है। तो भांजी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम को टाइम मिलेगा तो आज ठीक सामने उस धार के पीछे भांजी का गाँव है, तो वहाँ भी जाएंगे आज और भांजी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में भांजी को हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। और बोलते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और ठीक सामने वाली पहाड़ी देखो, जिसको मैं हमेशा हिमालय हिमालय बोलता हूँ, वो तो आजकल हरियाली में तब्दील हो रखा है। लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने आपको वहाँ मस्त करके बर्फ दिखाई देगी। और बाकी ठीक सामने वाले खंबे पे जो तार है वहाँ देखिए एक चिड़िया मस्त करके वहाँ पर धूप सेक रही है। तो कुछ गेहूं माँ ने यहाँ तिरपाल पे सुखाने डाले हैं, तो कुछ ठीक यहाँ चरपाई के ऊपर अपनी जो साड़ी है उसके ऊपर सुखाने डाल रखे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया है तो लाल वाले कपड़े पे माँ ने लाल रंग की मिर्च को सुखाने डाल रखा है। और माँ ने अपनी दतली और पगड़ी उठा दी। माँ तेरी तैयारी 2 पूरी घास के लिए बस तैयार तो हो गए, पता नहीं कब आती माँ है। अच्छा, अभी आती बोलती बहुत जल्दी है, ऐसा लगता है जैसे कि 2 सेकंड में आने वाली है। चल ठीक है। तो अंदर बैठ रखे फौजी भाई साहब, क्योंकि हम जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि मार्केट में एक जगह दूध लगा रखा है, तो वो दूध भी मुझे आज देना है। वैसे अनीता ले जाती है सुबह स्कूल, लेकिन मधुनी ने पता नहीं आज सुबह सुबह दूध क्यों नहीं दिया, शायद किसी की नजर लगी होगी। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से फिर जब अनीता चलेगी उसके बाद दूध दिया, तो वो दूध ले जाने की जिम्मेदारी आज मेरी है। चलिए फिर अंदर की ओर चलते हैं। और यहाँ देखिए, अरे बाबा, हाँ जी सुप्रभात, उठ गए तुम? मरोड़ तो हाई फाई मेज के ऊपर पाँव रखे हुए हैं। 10:30 हो गए तो क्या हो गया? तुम्हारी सुबह होती है सुबह 10 बजे। अच्छा, जिसने वीडियो डाल दी, मतलब कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। वो फौजी है, कुछ भी बोल सकता, हम सुन लेंगे, नहीं तो मैं इसको अभी दिखाता प्रूफ की देख यहाँ। तो चलो भाई, फौजी भाई तो सड़क के ऊपर चले गया दूध का डब्बा लेके। चलो ठीक, नाना जी आगे मतलब है, ठीक है। और अपने धनो भी रेडी है, निकलते हैं यहाँ से अब मार्केट के लिए, वो दूध भी देना जल्दी जल्दी। वैसे देखिए जी, कोशिश तो यही रहती कि टाइम से दूसरों का दूध दें, लेकिन कभी कभार क्या करें, मधुरी दूध नहीं देती है। अब हो जाता है कई बार उसको नजर लग जाती होगी। बाकी भाई आज मौसम काफी औसम हो रहा है और साथ में गांव का नजारा भी काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये लगा रहता है भाई फोन पे। अरे क्या होगा तेरा, कसम से यार। अरे हो जाएगी भाई शादी, अब तो सरकारी थप्पड़ लगे तेरे पे यार, रोना तो हमारे लिए है। तू आजा, तू बाइक चला मस्त करके। बाकी चलो भाई, पहले दूध पहुँचाते दुकान पे। चलो ये है वो दुकान जहाँ मेरे को दूध देना है। आमला दूध। चलो भाई, एक ड्यूटी तो निभा ली पूरी। चलिए जी, थोड़ा ऊपर तक घूमने चलते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। और बाकी ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है भेटियारा गांव।
तो सफर में आगे बढ़ते हुए मैं एक जगह पे रुक गया हूँ। ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो तो है भेटारा गांव, लेकिन भेटारा गांव वालों के ठीक यहाँ देखो ये उनके खेत हैं। तो जब मानसून में तबाही हुई थी तो उस टाइम यहाँ भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है। दरअसल वो बीच में आपको जो नाला टाइप का दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत पतला है वो, लेकिन उससे इतना ज्यादा मलबा आ रखा कि वहाँ देखो सारे खेत बर्बाद हो रखे वहाँ। और बाकी भेटारा गांव के जस्ट बगल में एक दो धार के बाद ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है लोदाड़ा गांव। और बाकी भेटारा गांव के जो खेत है वहाँ देखिए मात्र शक्ति धान की लवाई करने लग गई है। और जब धान की लवाई हो जाती है तो उसके बाद बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब धान का कोनका बनाया जाता है और जब बारिश लगती है तो वो पानी में पूरा बर्बाद हो जाता है कोनका। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और बाकी ठीक सामने पे देखिए किसी ने वहाँ पर मच्छी पालन के लिए टैंक बना रखा है। चलिए जी अब घर के लिए निकलते हैं। चलो भाई फौजी भाई ले जाएगा बाइक को घर तक आराम से, रिटायरमेंट ना हो, चल आराम से। बड़ा रिस्की काम है भाई यहाँ से बाइक ले जाना। मेरा तो डेली का रूटीन है, मुझे तो आदत पड़ गई। और मेरे बहुत सारे दोस्त जब आते तो उनको भरोसा ही नहीं होता कि मैं अपनी बाइक को अपने घर तक ले जाता हूँ, क्योंकि उस रास्ते को देख के शौक हो जाते हैं। बाकी फौजी भाई का कमर थक गया है तो फौजी भाई आराम कर रहे हैं। भाई थक लग गया है, लगी जाते इस उम्र में थक ही लगता है यार। बाकी फौजी भाई की तैयारी हो गई घर जाने की। चल ठीक है भाई, टाटा बाय बाय कर। खाना बनाने। अच्छा खाना बनाने जा रहा है, चल ठीक है फिर टाटा बाय बाय तो कर ले। अरे वाह क्या प्यारी है रे तू। बाकी गेहूं मिर्च यहाँ पे सुखाने डाल रखी है, तो मुझे भी यहीं पे रहना होगा, कहीं बंदा ना आ जाए, क्योंकि अभी तक तो नाना जी थे यहाँ पे बैठे हुए। तो नाना जी अंदर चले गए। नाना जी ने कहा मेरे बल कमर में दर्द हो रहा है, मैंने कहा सो जाओ थोड़ा, मैं बैठा रहता हूँ यहाँ पे। तो दिन की 1:30 बज गई और अनीता भी आ गई स्कूल से। पाँव में पाँव ठीक है, मार मूर कुछ नहीं। और आज भांजी का बर्थडे है तो क्या बोलेगी तू भांजी के लिए? वही जाके बोल रही हूँ। तेरी क्या लगती हो? मैं तो बेटी हो गई हूँ। इसकी बेटी है, मेरी भांजी है, सरप्राइज देंगे उसको। नहीं मुँह क्यों पकड़ रहे तू? अरे कुछ बोल रही थी। बोल 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 बोल, बोल बोल बोल। कुछ बोल रही थी लेकिन तब तक उसका होल्ड लग गया मुँह पे। बाकी सामने की बात करें तो चटकदार धूप आ रखी है। बाकी ठीक सामने वाले नहर पे देखिए स्कूल की कुछ लड़कियां वहाँ नहर के ऊपर बैठ रखी है। दरअसल उनकी छुट्टी हुई होगी तो उन्होंने वो चढ़ाई पूरी की, थोड़ा थक लग गया तो इसलिए वहाँ पे बैठ रखे हैं। बाकी चलिए जी जो गेहूं सुखाने डाल रखे थे तो यहाँ से धूप चली गई है, तो इसको भी थोड़ी देर में उठाते हैं। और बाकी नाना जी भी खाना खाने लग गए हैं। हेलो हेलो हेलो, खाना रख दिया मेरे लिए? ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी आज के खाने में घर के लाल चावल कद्दू की सब्जी बना रखी है। तो चलिए जी खाना भी खा लिया है और बाकी माँ की तैयारी फिर से होगी खेतों में जाने की है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो माँ बोली रास्ते को भी साफ करूंगी बल, और एक खेत में धान की लवाई भी कर दूंगी बल। तो समय 3:30 बज रही है और हमारे घर से धूप तो चले गई। और बाकी हमने जो गेहूं सुखाने डाले थे सुबह धूप में वो भी हमने पैक कर दिए हैं। और धूप जो हमारे गांव से सीधे सामने वाली पहाड़ी तक चले गई है। और अनीता की जब दिन में छुट्टी हुई तो इसने क्या लाया छोटी के लिए? ये देखो भाई गुड्डू लाया है, क्या बात है। ठीक है ठीक है। तो जो मेरी भांजी है अनीता उसको आज ये गिफ्ट देगी, नहीं क्योंकि अनीता भी उसकी मौसी होती है। मौसी होती है बिल्ली। बिल्ली मौसी। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो भाई शाम की 5 बज रही है और बाकी फौजी भाई भी आ गया और फौजी भाई आगे आगे जा रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर मार्केट में। तो आज जो भांजी का बर्थडे है तो उसके लिए भी कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ मार्केट से, खाली हाथ कहाँ जाऊँगा। चलो जल्दी जल्दी मार्केट जाते हैं, वहाँ से कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। और बाकी गौशाला की बात करें तो नाना जी और अनीता ने मधुली और काजल को निकाल दिया है। ला पगली तो क्या हाल है? सही है। बाकी अनीता ने यहाँ धुआंधी लगा रखी है और कट्टे से उसको हवा दे रही है ताकि वो धुआं उनकी तरफ जाए और फिर उनको जंगली मक्खियाँ ना काटे। फिर हम आज इस पगली को भी आज मक्खियाँ काट रहे ने पगली। ठीक है ठीक है। अरे वाह ज्यादा मेहनत मत करो, फिर हो जाएंगे तेरे हाथ। हाल फिर छोटी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता हूँ मार्केट से। बाकी देखिए जी इस खेत में धान की लवाई भी हो गई, मंडाई भी हो गई और जो पराल है उसको पूरे खेतों में बिछा रखा है। और जब ये 2-3 दिन में सूख जाएगा उसके बाद इसकी पुली बनाकर घर ले जाएंगे। ले भाई
बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखिए सामने वाले गांव के लोग अपने पशुओं को जंगल से अपने घर के लिए ला रहे हैं। तो चलो भाई अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। सबसे पहले फौजी भाई को दो, लो भाई चाय पियो, पैसे निकालो। और अनीता भी अब तैयार होने वाली है, बाल इसने काली माँ की तरह बिखरा दिए है, मतलब तैयार होने वाली, जाने वाली है बर्थडे में है। बाकी चलो फिर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो चलो भाई माँ भी आ गई खेतों से घास की भारी लेकर। बाकी देखिए जी समय अभी 6:39 हो रहा है और बाहर तो लगभग अंधेरा हो ही गया है और स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गई है। तो अभी तक हम रुके थे कि मधुली दूध देगी तो थोड़ा दूध भी ले जाएंगे वहाँ, लेकिन दूध ही नहीं दे रही आज ने, आज ड्रामे कर रही है। आज अब क्या ही करे, कल से मधुली ऐसी ड्रामे कर रही है। इससे पहले ही दूध दे रही थी लेकिन आज दूध नहीं दिया, कल भी ऐसे किया ड्रामे। अब हम ऐसे जा रहे हैं और बाकी अनीता की भी तैयारी हो गई है। बाकी इसने एक थैली भी रखी साथ में और पीछे हो जरा तो बैग भी रखा हुआ है, बहुत ठीक ठाक सामान जा रहा है भाई। बाकी चलिए जी अभी हमें रात का सफर तय करना है और चारों तरफ निन्यारों की आवाज आ रही है और बाकी लोगों ने अपनी सब्जियों को बचाने के लिए खेत के किनारे अपनी साड़ियाँ लगा रखी है। बाकी ठीक हमें जहाँ लाइट आ रही है उस धार के पीछे जाना है, तो बहुत लंबा सफर तय करना हमें रात को अभी, और ऊपर से बाघ का खतरा भी है। चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। बाकी देखिए जी ठीक नीचे है नदी और बाकी देखिए रास्ते के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। जब मानसून का समय था तो उस टाइम यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, पूरा रास्ता टूट रखा है। और बाकी अनीता तो डर के मारे आगे आगे भाग रही है, लेकिन बीच बीच में पीछे भी देख रही कहीं भैया तो गायब नहीं हो गए हैं। नेट रहा चल। दरअसल मैंने इसको बोला, मैंने कहा अगर तू बहुत आगे जाएगी तो मैं गायब हो जाऊंगा। और बाकी ठीक सामने पे देखो हमारा गाँव कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। चले चलो भाई समय अभी 7:15 बज रही है और फाइनली हम बहन के ससुराल में पहुंच गए हैं। रास्ते में तो थोड़ा घबराहट हो ही रही थी, इसीलिए पसीना भी आ रखा है। और बाकी जो बर्थडे गर्ल है ठीक सामने पे देखो यहाँ, आरुषि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो थोड़ा अभी शर्मा रही है और देखो जो बलून के साथ छोटे छोटे चिल्ले मिले हैं इनको खा रही है भाई ये। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो 1 साल की पूरी हो गई भाई ये, और 1 साल में इसके 2 दांत भी आ रखे हैं। चलो बधाई हो। और बाकी जो सेलिब्रेशन होगा उसके लिए हम डेकोरेशन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ये बलून फुलाते हैं फिर मिलते हैं आपको। बाकी जो बर्थडे का सेटअप है वो पूरा तैयार हो गया है। ये वाली तो चलो भाई आज भांजे का फर्स्ट बर्थडे है, यानी कि आज 1 साल की पूरी हो गई है। आप लोग भी कमेंट में लिखना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बाकी चलिए जी बर्थडे तो मना ले और बाकी सभी को केक और नमकीन दी जाएगी। और दोस्त अभी ना आरुषि को डांस कर करके सीधा नींद आ गई। सो जा बाबू सो जा, सो जा मेरू बाबू सो ना। चलो अब हम करते हैं डांस। अरे सो जा।